तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पर डिपेंड ना करे, समझ रहे हो, उसके पीछे का कोई कारण ना हो, उसे कहते हैं हम नॉन कंटिंजेंट थिंग। क्या कहेंगे? नॉन कंटिंजेंट। तो नॉन कंटिंजेंट का मतलब क्या है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सके, जिसको किसी और चीज की जरूरत ना हो, उसे हम कहेंगे नॉन कंटिंजेंट थिंग। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें एक स्टॉपिंग पॉइंट दे देता है यूनिवर्स का। कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेनेशन मिल गई, रुकने का एक स्टॉपेज मिल गया। जैसे इनफाइनाइट रिग्रेशन में अगर बहुत सारे हुक हैं तो उनको लटकने के लिए एक छत की जरूरत है, ऐसे ही यूनिवर्स को, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो कंटिंजेंट है, या फिर उसकी शुरुआत के लिए हमें एक चीज मिल गई, वो क्या है? नॉन कंटिंजेंट थिंग, क्योंकि वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसका खुद का स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में रह सकती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कोई एक ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप से भगवान थोड़ी बन जाती है? क्योंकि जो हम भगवान की डेफिनेशन देते हैं, हम जो गॉड की डेफिनेशन देते हैं, जो हम अल्लाह की डेफिनेशन देते हैं, वो डेफिनेशन कंटिंजेंसी थ्योरी से प्रूफ नहीं होती है। कंटिंजेंसी थ्योरी तो सिर्फ इतना कहता है कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है, सिर्फ इतना प्रूफ हुआ।